टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, आपका जो टेस्ट है वो है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां या पाषाण युग। सिविल सेवा एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस और हरियाणा सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो आज टेस्ट का डिस्कस करेंगे हम लोग वो है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां। इसमें देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, जो प्रश्न है वो है हमारा, देखिए मिलान करिए इसको, रंगपुर, सोहन, आदिचनलूर, बुरझूम। देखिए मेरे पहले का जब मिलान करते हैं तो उसको ए बी सी और डी ये जरूर लिखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन गड़बड़ाएगा नहीं आपका। देखिए अब देखिए हमारा इसमें देखिए अब जो है सबसे पहले देखिए हमारा रंगपुर देखिए हमारा कहां पर है। देखिए ये पड़ेगा हमारा जो है रंगपुर जो है ये हमारा ताम्र पाषाण युग का जो है ये बनेगा हमारा 3, ए का है 3। उसके बाद देखिए हमारा सोहन देखिए पड़ेगा हमारा जो है वो पड़ेगा हमारा पूरा पाषाण काल यानी 1। उसके बाद देखिए आदिचनलूर ये जो पड़ेगा हमारा, देखिए ये पड़ेगा हमारा महापाषाण युग यानी कि 5। उसके बाद देखिए हमारा बुरझोम देखिए हमारा ये बनेगा मध्य पाषाण युग यानी कि देखिए अब जो है ये हमारा 4, मतलब देखिए 3 1 5 4 ये बताने आपको जो है। अब 3 1 5 4 जो बन रहा हमारा जो है वो बन रहा हमारा बी यानी कि बी आंसर बन जाता है सर। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं किस बात है, देखिए रंगपुर जो है गुजरात में स्थित ताम्र पाषाणिक संस्कृति का साक्ष्य मिले हैं। वहीं पर देखिए उत्तर पश्चिम भारत में स्थित सोहन नदी घाटी क्षेत्र से पूरा पाषाणीय काल के साक्ष्य मिले हैं जो प्लाईस्टोसीन काल के हैं। आदिचनलूर से महापाषाणीय काल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं पर देखिए हमारा जो कश्मीर के बुरझोम तथा गुफा कराल में नवपाषाणीय कालीन अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारा बना है बी। नेक्स्ट, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित में से मिलता है। देखिए अब देखिए इसमें जो है हमारा वो बनता है, देखिए हमारा कश्मीर देखिए जो है जो गर्त निवास जो मिला है वो हमारा बुरझोम जो है वो कश्मीर में है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा बी। अब देखिए नवपाषाण संस्कृति के विशेष साक्ष्य उत्तर पश्चिम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। वहीं पर कश्मीर के ये पुरातत्व स्थल जो है एक तो बुरझोम, दूसरा गुफा कराल है। गुफा कराल इस संस्कृति की मुख्य विशेषता गर्त आवास है। गर्त मतलब जो है जमीन के अंदर रहना, मतलब जो है गर्त आवास मतलब जो है जमीन के अंदर गांव आवास का निर्माण करना, जो साक्ष्य मिलता है हमारा बुरझोम यानी कि कश्मीर से मिलता है। इसका आंसर हमारा बी हो गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवास के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? देखिए इसमें मैंने तो बताया था आपको, देखिए जो है गर्त निवास देखें बुरझोम और गुफर कराल की बात कही थी मैंने आपको जो है, इसमें देखिए आंसर बन जाएगा आपका जो है। इसमें देखिए हमारा गुफर कराल यानी कि मतलब जो है गर्त आवास का मतलब जो जमीन के अंदर आवास। जैसे बताया कश्मीर में 2 स्थान थे, 2 स्थान कौन कौन से देखिए, एक तो थे हमारा बुरझोम और दूसरा हमारा गुफर कराल। बुरझोम जो है श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ नवपाषाणीय संस्कृति के विशेष साक्ष्य गर्त आवास, मर्तभांड और हड्डी के औजार भी मिले हैं। वहीं पर देखिए गुफर कराल यह है श्रीनगर के 43 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ के लोगों की जीविका पशुपालन और कृषि दोनों थी। अब इसका आंसर देखिए हमारा ये बन जाता है हमारा
बी। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत के महापाषाणीय संस्कृति से संबंध है। अब इसका देखिए हमारा जो है गोलाशम पाषाण से समृद्ध समाधान, काले और लाल मृदभांड का प्रयोग, आहत सिक्का, ये तो बहुत बाद की बात है, नगर एवं देखिए तो हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड यानी कि मतलब हमारा बी आंसर बनता है, इसमें बी आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अगर हम देखिए मतलब जो है दक्षिण भारत की महापाषाणीय कालीन संस्कृति की जानकारी कब्रों की खुदाई से मिलती है। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों की आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। महापाषाण कालीय कब्रें महाराष्ट्र, कर्नाटक मास में, आंध्र प्रदेश, नागार्जुनकोंडा और केरल में पाई गई है। इन महापाषाण कालीय कब्रों में गोलाशम पाषाण से समृद्ध समाधान के साथ ही काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो इसका आंसर हमारा बन गया बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें जो है दमदमा, कुरनूल गुफाएं, टेक्कलकोट, नेकुड। अब इनका जो है सही पुरावशेष काल क्रम बनाना। देखिए सबसे पहले तो हमारे देख करेंगे, हम करेंगे कन्नौज नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है उसके बाद आता हमारा दमदमा, ये हमारा नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद टेक्रोल, ये नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेकुड, ये हमारा 4 हो जाएगा। मतलब समझिए हमारा 2, 1, 3 और 4 मतलब बन हमारा सी आंसर बन जाता है। ये बन हमारा सी आंसर। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम, जो भारत के जिन स्थानों से कुछ पूर्व पाषाण कालीन के उपकरण मिले हैं उनमें से उत्तर भारत में बेलन और सोन घाटी उत्तर प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड, भीमबेटका मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में करनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, सोरापुर दबाव कर्नाटक प्रसिद्ध हैं। इस काल के प्राप्त उपकरण ब्लेड के बने हैं। और दमदमा जो है मतलब है ये प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में बसे दमदमा में 1982 से 1987 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में पुरातत्विक उत्खनन का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें मध्य पाषाण काल के लघु पोषण उपकरण स्क्रैपर, चंद्रिका, बेधक, संबाव और त्रिभुज आदि मिले हैं। वहीं पर देखिए हमारा टेक्कलकोट दक्षिण भारत के कर्नाटक से प्राप्त नवपाषाण कालीन जो है संस्कृति के पुरातत्विक स्थलों में मास्की, ब्रह्मगिरी, संगम, नल्लूर, टिकलीहल, टेक्कलकोट प्रमुख हैं। इन स्थान से पालिशदार प्रस्तर, कुल्हाड़ियां, काले रंग के मृदभांड और पशुपालन एवं कृषि के उपकरण मिले हैं। देखिए इसमें आंसर देखिए हमारा सी बन जाता है। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने हैं। प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने हैं, इसमें देखिए आंसर बने हैं, ये है स्फटिक के बने हुए हैं। मैंने ये आंसर बन जाता है हमारा, इसमें ये बन जाता है। देखिए अब देखिए मतलब जो है भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का सर्वप्रथम अनुसंधान जो किया था मतलब जो है वो थे हमारे रॉबर्ट बुशफुट ने किया था। उन्होंने मद्रास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से कुछ पाषाण कालीन का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया है। इस काल के उपकरण पत्थर यानी स्फटिक से निर्मित होते हैं, यानी स्फटिक मतलब पत्थर के बने होते हैं। ये आंसर ए बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें जो है
बस्ती, चिरांग, समाधि स्थल, और कालम, और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। अब देखिए इसका बनता है हमारा, ये सारे सही है, ये डी आंसर बनेगा हमारा, यानी डी आंसर बन जाता है। देखिए अब देखिए मध्य गंगा घाटी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन पुरास्थल चिरांद, जो बिहार में स्थित है, यानी बिहार के सारण में स्थित है। यहां उत्खनन के फलस्वरूप पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी की सुई और चूड़ी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी बांस बल्ली से बनी झोपड़ियों में रहते थे। कर्नाटक स्थित पिकलीहल पुरास्थल से कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन यापन के साक्ष्य तथा मृतकों के समाधि स्थल भी मिले हैं। वहीं पर देखिए हमारे जो है पोर कालम में अग्नि के प्रयोग, सुंदर मर्दभांड और समाधि स्थल के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिए इसका आंसर हमारा डी। नेक्स्ट, इसमें फिर मिलान करना आपको देखिए जो है, अब इसमें जो है ए बी सी और डी। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए हमारा चोपनी मांडो, चोपनी मांडो देखिए हमारा मध्य पाषाण काल का है, यानी कि ए का है 4। उसके बाद देखिए कुल्ली, कुल्ली जो है हमारा पूर्व हड़प्पा, यानी ये बनेगा हमारा बी का 3। उसके बाद देखिए हमारा जो है अति समकम, ये मिलेगा हमारा 1 पुरापाषाण काल में। उसके बाद देखिए इनाम गांव, इनाम गांव जो है हमारा ये ताम्रपाषाण यानी कि 2 में। अब जो इसका आंसर बनेगा 4 3 1 2। अब 4 3 1 2 बन रहा हमारा डी, यानी ये आंसर बन जाए, ये डी बन जाता है इसका। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए हमारा जो है पाषाणकालीन जो स्थल जो थे वो बोलन और सोन नदी की घाटी, दक्षिण भारत में पल्लवपुरम या अतिस्मयपक्कम थे जो है। मध्य पाषाणकालीन स्थल जो थे मिर्जापुर, संगरौली, बोलन घाटी, भीमबेटिका, सिंह भूमि, चापन मांड आदि ये थे। चापन मांड जो है इलाहाबाद में है। उसी प्रकार ताम्र पाषाणिक स्थल है इनाम गांव, रेणुमता, बिस्ती, कोलडीवा, महगढ़। और वहीं पर पूर्व हड़प्पा कालीन मस्की, ब्रह्मगिरी और हल्लूर, मास्की, पिकलीहल, कुल्ली, तालीकोट, ये जो है इनसे संबंधित है। देखिए इनको ध्यान रखिएगा आप, जो है आपको जो है कोई क्वेश्चन है गड़बड़ाएगा नहीं आपका, ये देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके चालकोलिथिक युग की युग भी कहा जाता है, जिन्हें चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, यानी चालकोलिथिक युग देखिए आप जो है इसमें देखिए हमारा जो बनेगा वो है ये हमारा ताम्रपाषाण युग कहते हैं इसको जो है। अब देखिए ताम्रपाषाण युग की अगर बात करते हैं, देखिए ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे और के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं। यानी कहने का मतलब समझिए, तांबे के साथ पत्थर के औजार मिलते हैं तो उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, यानी इसका बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए इसमें देखिए हमारे बने मेहरगढ़ से, देखिए यानी कि मेहरगढ़ से एक पुरास्थल से मतलब पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है मतलब देखिए ये बनता है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में उस समय था जो है। अब देखिए मतलब है यानी कि मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल है जहां पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति तक के सारे अवशेष मिलते हैं। वहीं पर देखिए हमारे बात करते हैं
नेक्स्ट देखिए आपने है नवादी टोला का उत्खनन किसने किया। देखिए नवादी टोला का उत्खनन जो है ये हमारा HD संकालिया ने किया, ये हमारा सी बन जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव या होमो सैपियन से प्रजाति के रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। देखिए इसमें देखिए आप जो है इसका आंसर बनेगा, देखिए ये पिथकैंथ्रोपस के रूप में मिलता है, यानी कि यह पिथकैंथ्रोपस ही हमारा बी बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए देखिए ऑस्ट्रियालेपोथेक्स मानव का आदि पूर्वज था, कालांतर में फिर इरेक्टस और फिर नियांडरथाल का विकास हुआ, फिर 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो का विकास हुआ, यानी कि हमारा पिथकैंथ्रोपस के रूप में आंसर इसका बन जाता है, ये बनता हमारा बी। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों को निरूपित करने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए, इनका सही कालक्रम बनाना है आपको। देखिए है अब इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम जो है एरिटीन मर्दभांड, उत्तरकाली पलिस वाले मर्दभांड, चित्रित धूसर मर्दभांड और गेरू रंग के मर्दभांड। देखिए सबसे पहले तो गेरू रंग के मर्दभांड नंबर ये 1 पे आएगा। उसके बाद देखिए हमारे जो है चित्रित धूसर भांड ये हमारे 2 पे आएंगे। उसके बाद देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा ये 3 का आएगा। उत्तरकालीन पाषाण की बात करते हैं, एरिटन मर्दभांड ये 4 नंबर पर आएंगे। मतलब समझिए आप इसका जो है 4 3 2 1 यानी कि ये हमारे ये आ जाएगा, मतलब इसका बनेगा हमारा 4 3 2 1 मतलब डी आंसर बन जाएगा, ये बन जाता है डी। अब देखिए जो है ताम्र पाषाणिक जो है मतलब जो है ताम्र पाषाणिक कर्षित संस्कृति में चित्रित बर्तन का प्रयोग एक महत्वपूर्ण लक्षण था जो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाणी संस्कृति से संबंधित नहीं है। अब पूरा पाषाणी संबंधित देखिए मतलब कुल्हाड़ी, गंडासा, विदारणी, सेल्ट, यानी कि सेल्ट इससे संबंधित नहीं है, ये बन जाएगा हमारा डी। अब देखिए अगर हम जो है सेल्ट की बात करते हैं तो ये देखिए आपका जो है यानी कि इस युग में क्रोड़ उपकरण की प्रधानता थी, बाद में सल्क विनिर्माण का प्रचलन बढ़ गया था जो है, यानी ये हमारा डी आंसर देखिए। नेक्स्ट, दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं, यानी दक्षिण में अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये बनेगा हमारा आंसर वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता, यानी अंश टीले की बात हो रही है हमारे यहाँ। वह स्थल जहां वैदिक की आहुतियां दी जाती थी। नव पाषाण युग में मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष थे। देखिए इसमें बनेगा सी आंसर, यानी अंश टीले का मतलब समझिए आप जो है नव पाषाण युग में मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष जो है अंश टीले में प्रदर्शित किए जाते थे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं नव पाषाण काल में ही जो है नव पाषाण काल के मतलब जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो है कृषि कार्य का प्रारंभ और पशुपालन का विकास था, जो हम जो है नव पाषाण काल युग की मुख्य विशेषता मानते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग के हड़प्पा संस्कृति तक एक निरंतर वास और संस्कृति के विकास का प्रमाण देती है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये रहते हैं हमारा मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ जो है कि खुदाई जो है मतलब जो है प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक के निरंतर वास और संस्कृति का विकास का प्रमाण देती है, जो मेहरगढ़ की बात है। बलूचिस्तान के में स्थित मेहरगढ़ से कृषि कार्य का प्रारंभ साक्ष्य मिलता है, यह लगभग 7000 वर्ष पुराना है। इसमें देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल के लिए प्रसिद्ध देखिए बात करते हैं हम, देखिए इसमें जो है ये बनेगा देखा भीम बेटिका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है,
इसका बी आंसर बनेगा। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीम बेटिका के शैल आश्रय तथा गुफाएं हैं। भीम बेटिका की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता और बाघ की शैल आकृत गुफा चित्रकला के इतिहासकालीन मौर्य काल के बाद की है। यानी है अमरावती स्तूप, अमरावती जो है अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। तो इसमें देखें हमारा भीम बेटिका। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है? देखिए हमारा जो है जीवाश्म की बात करते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी की बात करते हैं, और मर्दभांड नहीं, अस्त अवशेष, यानी इसमें बनेगा हमारा ए आंसर बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा देखिए हमारा ए इसका मतलब। अब देखिए जो है अगर हम मर्दभांड की बात करते हैं, देखिए मर्दभांड ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के साथ जोड़े जाते हैं। आप देखिए इसका आंसर देखिए हमारा जो है। नेक्स्ट देखिए आपका मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग की बात करते हैं, देखिए ये बनेगा हमारा आदमगढ़ यानी सी, ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए हमारा मध्य पाषाण कालीन जो है स्थल जो है सराय नहार राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी तथा सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यद्यपि महदहा से भी हड्डियों के हमें प्रमाण, हड्डियों के वर्णाग्र मिले हैं। इसमें देखिए आंसर बनेगा हमारा आदम, जहां में आदमगढ़ से जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? अब हड्डी के जो उपकरण देखिए इसमें देखिए हमारा वो बना है सराय नहार राय, जो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट, गैरिक मर्दभांड पात्र यानी ओसीपी। अब जो है ओसीपी का मतलब देखिए हमारा, देखिए जो है इसे कहते हैं गैरिक मर्दभांड संस्कृति, उसका देखिए हमारा जो है ये प्राप्त हुआ है हमारे हस्तिनापुर से, मतलब ए आंसर बन जाता है इसका। यानी ओसीपी मतलब जो है गैरिक मर्दभांड पात्र, जिसको बोलते हैं ओसीपी। अब देखिए इसमें जो है गंगा यमुना दबाव की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मर्दभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मर्दभांड यानी ओसीपी कहा जाता है। इसके साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, यानी इसका आंसर हमारा बन जाता है ए। नेक्स्ट, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? देखिए उसमें देख उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब इसका बनेगा आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी आंसर बन जाता है ए। अब देखिए वहीं पर देखिए हम बात करते हैं, देखिए आगे जो है निम्नलिखित में से किस तरह से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? ये देखिए हमारा ब्रुझोम से मानव के साथ मतलब कुत्ते कंकाल भी साथ में दफनाए जाते थे। ये परमानेंट हमें ब्रुझोम, यानी बी आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा जो आंसर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? देखिए अब इसमें देखिए हमारा ब्रुझोम, मैंने पहले बता दिया, इसका आंसर ए बात है। नेक्स्ट, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए ये बनेगा हमारा ब्रुझोम से, गर्त मतलब है नीचे जमीन में आवास। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? अब इसमें देखिए हमारा ये संस्कृति का है, यानी कि ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है?
ये देखिए ये बनेगा हमारा गुवाहाटी, यानी ये आंसर। नेक्स्ट, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? अब भीम बेटिका देखिए गुफाओं में शैल चित्र के लिए है, यानी ये आंसर बन जाता है हमारा। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ये देखिए हमारा ये हुए हमारे भीम बेटिका से, यानी कि आंसर बी बन जाता है। नेक्स्ट, वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बना है हमारा सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में, या फिर वृत्त पाषाण स्मारकों में देखिए हमारे मृत दफनाने के बाद में ये आंसर मिलेगा हमारा बी, यानी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृत्त पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। देखिए इसमें देखिए मैं आपसे डिस्कस करा तो देख लीजिए कितने मार्क्स आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट फिर मिलेगा आपसे। ओके।